हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा एनालिसिस। और शुरुआत करने से पहले मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस एनएससी की वेबसाइट पे नहीं करता, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगती। दो चार चीज़ें पता चल जाती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। तो मैंने अपना खुद का एक टूल डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें हज़ारों फार्मूले मैंने लगा रखे हैं, जो कि मुझे सारी मार्केट के एनालिसिस करके एक व्यू दे देता है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। और इसके साथ में जो है मैं मल्टीपल और एनालिसिस को क्लब कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, जिससे मुझे मार्केट का काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो जाता है, जिससे मुझे मार्केट मूवमेंट और पार्टिसिपेंट जितने हमारे, जैसे हमारा बिग मनी मतलब एफ आई आई डी आई आई प्रॉपराइटरी रिटेल क्लाइंट, इनका पोजीशंस भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो उससे काफ़ी जो है हमें आइडिया लग जाता है कि मार्केट अब किस तरफ जाने वाला है, और मार्केट अब किस रेंज के अंदर घूमेगा, मतलब किस रेंज, मतलब मार्केट का अपर और लोअर रेंज क्या है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है हमें काम करने में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एनालिसिस। और मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ निफ्टी को, और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका पीसीआर से। तो पीसीआर अगर देखें पिछले दिन के मुकाबले 1.31 से ये नीचे की तरफ अभी दिखा हमें आता हुआ 1.15 में। तो ओपन इंटरेस्ट जो हमारा पुट साइड पे, अगर मैं बोलूँ कि 100% ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का है, तो उसमें से अभी 53% ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बैठा हुआ है। बट यहाँ पे पिछले दिन की बात करें तो 57% था। अब ये घट के 4% घट के 53 हो गया। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये ओपन इंटरेस्ट क्यों कम हुआ यहाँ से। उसका रीज़न है कि भाई जो जो बंदे पुट खरीद के बैठे हैं, उन्होंने अपने पोजीशन को यहाँ पे अनवाइंड किया है, मतलब पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ करने के बाद आप देखें तो काफ़ी स्ट्राइक प्राइसेस में आपको दिख रहा है लोगों ने अपनी पोजीशन को हल्का किया है, वो उस पोजीशन से निकल गए। बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखाई दे रही, मतलब जो यहाँ पे राइटर बैठा हुआ है, राइटर को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। राइटर मज़े से यहाँ पे बैठा हुआ है, राइटिंग कर रहा है। बट जो बायर है वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो भी पुट खरीदेगा उसको नुकसान हो रहा है। और नुकसान का पता हमें दिख रहा है कि भाई ये जो चेंज दिख रहा है ये माइनस में जा रहा है, मतलब जो प्रीमियम है वो प्रीमियम जो है आपका कम होता जा रहा है। तो प्रीमियम कम होगा तो बायर को नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ में क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे मिल गया आपको कि भाई पुट साइड से ओपन इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है। अब बात करते हैं कि यार आज के दिन में काम कहाँ कहाँ पे हुआ, मतलब ट्रेडर्स ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे लिया। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 18,500 पे। ठीक है, 18,500 में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा एक शॉर्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, 55,000 के आसपास हमें यहाँ शॉर्ट एट ऑर्डर दिख रहा है। उसके बाद बात करें टॉप थ्री में से, दूसरे नंबर पे आता है हमारा 17,600। 17,600 में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 39,500 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। और टॉप थ्री में तीसरा नंबर आता है हमारा 18,400 का, जहाँ पे 34,400 के आसपास शॉर्ट ऐड हुए हैं। तो आपके लिए जो ये जो जोन बन जाता है 500 से 300 का, जो ये जोन है, ये जोन आपके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाए तो 17,300, 350, 400, 450, 500, यहाँ पे जब जब जाएगी तो मार्केट में एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट टच करके ऊपर आए, क्योंकि यहाँ पे हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 18,300 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखिए 17,000 पे जो है 60,000 का ओपन इंटरेस्ट, और उसके बाद 17,600 पे थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारा बना हुआ है। चलते हैं कॉल साइड पे, देखते हैं कॉल साइड पे क्या दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम लोग प्रीमियम डीके की बात भी करेंगे कि कल हमारा जो है हॉलीडे है, एनएससी कल बंद रहेगा। तो हम लोग देखते हैं अब भाई कॉल में क्या दिखाई दे रहा है अपने को। तो कॉल के अंदर देखेंगे तो ऑपोजिट चीज दिखाई दे रही, क्या हो रहा है यहाँ पे शॉर्ट कवर हो रहा है। परसेंटेज आप देखेंगे तो काफी बड़ा परसेंटेज है। दिस इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी ऑफ बुल रैली इफ शॉर्ट कवर्ड, मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो शॉर्ट कवर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे मार्केट जो है ना, आपको एक उछलता हुआ मार्केट दिखाई देगा। मतलब मार्केट अगर ऊपर ऊपर जाए तो मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगा, ऐसा ये इंडिकेशन हमें बताता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे शॉर्ट कवर हमें काफ़ी शॉर्ट कवर होता हुआ दिखाई दिया।
13,000 देखिए यहाँ पे हाईएस्ट 13,000 शॉर्ट दिख रहा है अपने को एक स्ट्राइक प्राइस से। और अगर मार्केट मान लीजिए 18,500 को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ एग्रेसिव तरीके से जाएगा तो यहाँ पे रैली जो है, एक उछाल जो है वो हमें आता दिख सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है गौर करने लायक है कि भाई जो हमारा रैली के चांसेस हैं वो अभी भी कॉल साइड पे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं नीचे की रैली की बात करूं तो अभी हमें हाल फिलहाल में रैली नहीं दिखाई दे रही। बट मार्केट अगर एग्रेसिव तरीके से नीचे की तरफ जाए तो ये परसेंटेज हमारी बढ़ जाएगी और फिर हमें रैली की चांसेस दिखाई देंगे। तो जस्ट एन इंडिकेशन, एक इंडिकेशन या इंडिकेटर की तरह आप इसको जो है पेपर ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं कि भाई कॉल साइड पे भी हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है रैली की वर्सेस जो है आपका नीचे मार्केट जो हमारा पुट दर्शाता है। चलिए, अब हमने यहाँ देखा कि शॉर्ट कवर आज आया और शॉर्ट कवर की वजह से मार्केट पिछले दिन हमारा 18,300 338 पे क्लोज हुई थी। आज मार्केट जो है 18,477 पे जाके क्लोज हुई है। तो एक उछाल हमें दिखाई दिया और उस उछाल के पीछे शॉर्ट कवर रैली का एक बड़ा हाथ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी इन्होंने बना रखा है 19,000 पे, और वहाँ पे 40,000 एडिशन आज के दिन में होता हुआ दिखाई दिया है। और सेकंड नंबर पे बात करें तो उसी के आसपास 18,900 में देखेंगे तो यहाँ पे भी 36,000 का ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ और लॉन्ग बिल्टअप हमें दिखाई दिया। थर्ड आ जाता है हमारा एटीएम जो कि 18,500, यहाँ पर हमने पुट साइड में भी देखा काम होता हुआ, सेम यहाँ पे कॉल साइड पे भी अपने को थर्ड हाईएस्ट काम होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, कम्युनिटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमने 19,000 में देखा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, सेकंड सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 18,500 पे दिखाई दे रहा है, थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,600 पे हमें दिखाई दे रहा है, 60,000 यहाँ पे 69,000। अब बात करते हैं एक बारी हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स की कि भैया मेरा प्रीमियम जो कितना रह सकता है। अब क्योंकि एक दिन की छुट्टी है और जो अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो एक दिन के हिसाब से करते हैं, मतलब नेक्स्ट डे के लिए। बट नेक्स्ट डे से ज़्यादा होगा क्योंकि कल छुट्टी है। तो इसके लिए जो अभी प्रीमियम डी के हमें दिखाई दे रहा है वो 19 रुपये का दिखाई दे रहा है। प्रीमियम जो आज हमें दिखाई दिया वो था ऑलमोस्ट 100 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे हुआ। बट हमारा जो प्रीमियम डी के है, मतलब जो घटेगा ड्यू टू टाइम डी के, जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रीमियम कम होता जाता है। तो 19 रुपये के आसपास आपको कम होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर मान लीजिए मार्केट परसों फ्लैट ओपन लेती है, मतलब इसी स्ट्राइक के आसपास कहीं खुलती है, तो आपको जो है प्रीमियम में 20 रुपये का माइनस होता हुआ दिखेगा। और वेगा की वैल्यू आपका 6.5 रुपये के आसपास, मतलब यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है इस स्ट्राइक प्राइस की 1% से, तो वहाँ पे आपको 6.5 रुपये आपके प्रीमियम में और ऐड होते हुए दिखेंगे। अगर मान लीजिए 18,500 की वॉलेटिलिटी 1% से नीचे आ जाती है, तो जो प्रीमियम होगा उस टाइम पे, जो कि ये मैं एक एग्जांपल दिया आपको 80 रुपये का, उस 80 रुपये में आपका 6 रुपये और कम हो जाएंगे अगर वॉलेटिलिटी स्ट्राइक प्राइस की कम होती है 1% से। ठीक है, और डेल्टा मुझे बता रहा है कि भाई अगर ये 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है 18,500 पे जैसे है, अगर 18,600 पे चली जाएगी, तो जो हमारा प्रीमियम बढ़ेगा वो आपका 49 रुपीज़ से बढ़ेगा। ठीक है, तो 80 रुपये का रहेगा अगर मान लीजिए एक अंदाज़ा, तो 80 रुपये में आपका 50 रुपये और ऐड आ जाएगा 18,600 पे जब आप पहुंचोगे तो। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और उस कैलकुलेशन से हमको एक रफ आइडिया पता चल रहा है कि भैया कितना प्रीमियम घटेगा बढ़ेगा। पुट साइड की बात करें तो देखिए पुट में आज वैसे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे दिखाई दी है। तो 109 रुपये का प्रीमियम रह गया और उस प्रीमियम में से भी जो हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो 14.5 रुपये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे प्लस माइनस 6 रुपये आपके होंगे बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी। ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा प्रीमियम में, माइनस अगर नीचे गया 1% से तो 6.5 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे। और इसकी स्पीड है 50 रुपये की, मतलब मार्केट यहाँ से अगर 100 पॉइंट नीचे जाता है तो 50 रुपये आपके प्रीमियम उस टाइम में ऐड हो जाएंगे। और हमारा जो प्रीमियम एक अंदाजन वैल्यू दिख रही है वो है 94 रुपीज़ के आसपास, 95 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन कैलकुलेशन। हमें बता रहा है शीट कि भैया ऑप्शन कैलकुलेशन कैसे होगा। अब बात करते हैं कॉल साइड में। कॉल साइड के अंदर हम देखें तो भैया यहाँ पे 4% ओपन इंटरेस्ट जो है
इसमें बढ़ गया 43% से 47। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि भैया लोगों ने अपने लॉन्ग यहाँ पे ऐड करे हैं, और लॉन्ग सबसे ज़्यादा जो है 19,000 पे हमने डिस्कस किया कि 19,000 पे सबसे ज़्यादा लॉन्ग ऐड आज हुए हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो है 19,000 एक एक मेजर पॉइंट बन गया है। और बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की कि भाई मार्केट किस स्ट्राइक प्राइस पे जाएगा, किस स्ट्राइक प्राइस पे नहीं जाएगा। ये कैलकुलेशन हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। तो मार्केट में भी ये मानना है, कैलकुलेशन जो बता रही है कि भाई मार्केट 1500 पॉइंट नीचे चली जाएगी, क्या चली जाएगी या नहीं जाएगी? तो ये कह रहा है कि भाई ये नहीं जाएगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज जीरो। क्या मार्केट 17,600 पे जाएगी? ये कह रहा है नहीं जाएगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज 0.1। तो ये 17,600 यहाँ मार्केट नहीं जाने वाली एज पर द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। तो ये स्ट्राइक प्राइस को हम कर देते हैं क्रॉस, कि भैया यहाँ तो मार्केट नहीं जा रही है। अब बात करते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकती है। इवन आप देखेंगे 19,000, अभी मार्केट 18,477 पे। अभी के डेटा के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ 5% चांस है कि मार्केट 19,000 पे चली जाएगी। ठीक है, तो 19,000 पे भी नहीं जाएगी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी, वो हमें दिख रही है कि मार्केट जो है 18,300 से लेके 18,600, ये 300 पॉइंट की रेंज हमें प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि भाई ये 300 पॉइंट की रेंज रह सकती है फॉर निफ्टी 21 तारीख की एक्सपायरी के लिए। अब मैं आपको फाइनल बताता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन, क्योंकि देखिए ये तो कुछ चीज़ें हैं बट मेरी अपनी कैलकुलेशन है, तो मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बताता हूँ एक सेफ रेंज जहाँ मार्केट रहेगी और जो हमारे लिए सेफेस्ट रहेगा, और वो हम लोग लेंगे इस वीक की एक्सपायरी के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको। तो वो रेंज जो अभी के डेटा के हिसाब से सबसे सेफेस्ट रेंज है, जहां मार्केट जिसको ब्रेक नहीं करेगी, मतलब नीचे की तरफ भी ब्रेक नहीं करेगी और ऊपर की तरफ भी ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, वो रहेगा हमारा 18,200 से लेके 18,800 की रेंज। ठीक है, ये रेंज है हमारे लिए सेफेस्ट रेंज। इस रेंज के बाहर मार्केट को आइडियली नहीं जाना चाहिए। मैक्स पेन इसको सपोर्ट कर रहा है, 18,450 पे मैक्स पेन है। तो नीचे का बफर भी अच्छा खासा हमने लिया, ऊपर का बफर भी अच्छा खासा ले लिया। तो हमारी रेंज जो रहेगी निफ्टी के लिए फॉर दिस वीक एक्सपायरी विच इज 21 विल बी 18,200 टू 18,800। ठीक है जी। और आप लोग जो है, जो बाकी चीज़ें जो मैंने ऊपर मेंशन की है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जो है आप लोग आप इसे पेपर ट्रेड में अपने यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट मार्केट कैन बी अ ट्रेंडिंग मार्केट। इट इज़ बेस्ड ऑन सीपीआर कैलकुलेशन। ठीक है, सीपीआर हमें बता रहा है दैट सीपीआर इज नैरो which indicates a trending market, and this is a possibility, not a guarantee. All of a sudden we have seen that volatility has increased from 15.77 to 17.18। ठीक है, तो मार्केट एकदम से वॉलेटिलिटी में जंप आया आज के दिन में हमने देखा। तो वॉलेटिलिटी जब बढ़ेगी उसमें आपको मूवमेंट भी बड़ी दिखाई दे सकती है, इसलिए रेंज हमने उस हिसाब से मैंने आपको बताई है। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने जिनको ये रिपोर्ट मैं भेज रहा हूँ मेंबर्स को, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ दिस रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि ये मैंने बस यहाँ पे बना दिया है, कहाँ हवा में बना दिया, ऐसा नहीं है। हर चीज़ सोच समझ के बनाई गई है, इट्स वेल थॉट ऑफ। तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ दिस रिपोर्ट। और अगर आप लोग रिपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे और आप लोग सब्सक्राइब किया हुआ है, तो भैया मैं आप लोगों से बोलूँगा अननेसेसरी जो है पैसे वेस्ट ना करें। अगर आप लोग रिपोर्ट लेते हैं तो प्लीज़ इसका यूज़ करें, क्योंकि ये यूज़ करने के लिए बनाई गई है। और मैं जल्दी से आपके लिए ये क्यूआर कोड ऑन कर देता हूँ ताकि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो ले सकें। ये उन्हीं लोगों के लिए जो एक्चुअल में इसको यूज़ करना चाहते हैं, सीरियसली सीखना चाहते हैं ऑप्शन चेन और बाकी जितनी चीज़ें जो हैं इसके साथ अमेलगमेटेड चीज़ें हैं, मल्टीपल अदर इंडिकेटर्स। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं then you can subscribe to the plans. There are only two plans that I'm offering right now, which is Serious Learners Group and Data Analysis Group. तो आप ये दोनों में से ले सकते हैं और आप बेस्ड ऑन
मंथ्स आप देख सकते हैं, जो भी आपको फीजिबल लगता है वो आप कर सकते हैं। द हायर टेन्योर यू टेक, द हायर डिस्काउंट इज अवेलेबल। ठीक है, आप इसको सीधा अपने पेटीएम से स्कैन कर सकते हैं, फ़ोन निकालिए, इसको स्कैन कीजिए कोड को, और आप जो है जब ये ले लें तो मुझे जो है ईमेल कर दीजिए। ईमेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, इवन वीडियो के नीचे आप देखेंगे, आ, उसमें भी मैंने अपना दे रखा है। ठीक है, तो ईमेल करना ना भूलें जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे बात करी कि भाई निफ्टी हमारा इस हफ्ते जो रहेगा वो कहाँ पे घूमने वाला है, और उस रेंज से बाहर जाने की उम्मीद कम है। एक डिस्क्लेमर और है कि मार्केट ज़रूरी नहीं है कि एग्रेसिव मूव ना दिखाए, हो सकता है एग्रेसिव मूव दिखाए और रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करे। रेंज जब ब्रेक होता है तो क्या करना है आपने, रिस्क रिवॉर्ड एंट्री एग्जिट का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप एंट्री एग्जिट कुछ देख ही नहीं रहे और एक ट्रेड में बिना किसी रीज़न के बैठे हुए हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सेव योर कैपिटल। अगर कोई बंदा एंट्री और एग्जिट रिस्क रिवॉर्ड नहीं देख रहा तो वो बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाएगा और मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दी है। जस्ट बेसिक्स के ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ये जो कुछ पॉइंटर्स हैं आपको इसको ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो रीड दिस डिस्क्लेमर दैट इट इज़ ओनली फॉर स्टडी पर्पस, and if you want to do any real trading you should consult your financial advisor, and this is for only for paper trading। ठीक है, right, let's move forward and now let's talk about बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। तो चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग पुट साइड में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हमको, पीसीआर के अंदर भी 2% की हेर फेर हुई है। पहले 53% ओपन इंटरेस्ट हमारे पास था, आज ये 51% हो गया है पुट साइड के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको पीसीआर में भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। तो हम लोग जो भी डेटा आइटम की बात कर रहे हैं हम उसको हर चीज़ को रिलेट करके देखते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बात करेंगे जिसका हमको आंसर ही नहीं पता या जिसके बारे में हम लोग कोई बात ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कुछ भी दिख रहा है जैसे पीसीआर दिख रहा है तो पीसीआर का आपको आंसर यहाँ दिखाई रहा है क्योंकि भाई ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 2%। अब ये पहले हमने इसकी बात करी, इसके बाद मैं इस पे जंप किया, अब इसके बाद मैं ये जंप करूंगा कि अच्छा ये 2% कम हो गया तो कहाँ से कम हो गया ये 2%। तो अपने को एक्सपीरियंस से पता है कि भाई थोड़ा सा नीचे जाओ तो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगी, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको दिखती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये रीज़न है अपना जो है यहाँ से जो चीज़ें निकली, और शॉर्ट कवर हमें नहीं दिखाई दे रहा होता हुआ। और एक बेहतरीन एक हमें पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, बिग मनी हम लोगों ने बात नहीं करी, मैं बिग मनी भी आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, बट हम लोग पहले इसके बारे में बात कर लें। तो आज देखें आप, ये वाला जो स्ट्राइक है 39,700, यहाँ पे आप देखोगे तो लगातार 3 स्ट्राइक प्राइसेस में हमें काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया अपना 70, 80, 90, 100, ऑलमोस्ट लाख लाख का ओपन इंटरेस्ट अपने को दिख रहा है। नहीं यार, लाख नहीं है, सॉरी, लाख नहीं है ये, 82,000 के आसपास। ये 3 स्ट्राइक प्राइसेस पे अपने को आज शॉर्ट बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और ये जो पैटर्न है ना ये चिपक के काम करने वाला, कहीं ना कहीं ये बिग मनी की तरफ इंडिकेशन हमें देता है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि भाई मार्केट जो है ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास आ चुका है। तो अब मार्केट नीचे की तरफ न जाता हुआ थोड़ा कम सा दिखाई दे रहा है जिस तरह से पैटर्न है। अब मैं सिर्फ पैटर्न की बात कर रहा हूँ, इस पैटर्न के ऊपर मैं अपनी कमेंट्री दे रहा हूँ। देर इज नो गारंटी कि भाई ये मार्केट नीचे नहीं जाएगा। इट कैन बी द केस दैट मार्केट में गो डाउन, देर माइट वी माइट सी सम शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग। ठीक है, तो मैं सिर्फ पैटर्न के ऊपर बात करूँ क्योंकि ऐसा पैटर्न हम जब भी देखते हैं जहाँ पे लोग लग के काम करते हैं, चिपक के काम करते हैं स्ट्राइक प्राइसेस में, वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस हमें ज़रूर दिखाई देता है। तो ये कॉन्फिडेंस अभी हमें पुट पे दिखाई दे रहा है जो हमें बता रहा है कि यार अभी नीचे की तरफ जो है मार्केट थोड़ा सा टाइट कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, क्योंकि आज जो है पकड़ा हुआ, बट ये देखेंगे किसने करा किसने, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कौन सा पार्टिसिपेंट है जो कर रहा है। बट जो हमने देखा है वो बिग मनी ही दिखाई देता है ऐसी चीज़ों में। तो लेट्स फाइंड आउट, बट लेट्स टॉक अबाउट अदर स्ट्राइक प्राइसेस। तो हमने आज का तो देख लिया, बट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट टॉक अबाउट तो 38,000 पे हाईएस्ट बना है।
और नंबर बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, 45,000 ही अभी कम्युलेटिव। सेकेंड इज 39 एंड थर्ड इज 39,500। तो हर 500 पे अपने को काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और शॉर्ट हमें यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, जो कि हमने निफ्टी के केस में भी देखा। और अगेन पुट साइड पे देखोगे तो 2% निकला, बट यहाँ पे भी शॉर्ट कवर हुआ। और शॉर्ट कवर एक रैंडम अगर मैं कैलकुलेशन करूँ इसकी, तो 41,000 और नीचे भी कुछ कुछ है, तो इतना अपने को शॉर्ट कवर होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर भी शॉर्ट कवर हुआ, और अभी भी देखें आप, तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है रैली की, इट इज़ क्लोज टू 71%, है ना। अगर मार्केट ऊपर भागे तो पॉसिबिलिटी रैली की ज़्यादा है वर्सेस बियर साइड। मतलब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम दिख रही है अपने को, बट एक एग्रेसिव मूव जब भी आएगा, थोड़ा मार्केट अगर एक एग्रेसिव मूव लेगा, तो ये परसेंटेजेस चेंज होते हैं, ठीक है। लाइव मार्केट में आप देखें तो लाइव मार्केट के अंदर भी परसेंटेज चेंज होते हैं अगर बड़ा मूव दिखाई दे, तो उस हिसाब से। बट एंड ऑफ द डे जो आज के दिन का जो हमें रिपोर्ट मिली है एनएससी से, उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन मैंने बिठाई है उसमें दिख रहा है कि भाई रैली के चांसेस अभी और ज़्यादा दिख रहे हैं कॉल साइड पे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखें। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग सिर्फ एंड ऑफ द डे एनालिसिस में आप लोग करके देते हो, तो ऐसे कुछ लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई हम क्या इसको रियल मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, कि जब रियल मार्केट चल रहा हो तब क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं इसे कैसे आप लोगों को दूँ, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये काफ़ी ऑटोमेटेड है, बट इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको आप लोगों को दे सकूँ, जिससे आप जो है इसे यूज़ करके रियल मार्केट के अंदर भी अपना एक एक्सपीरियंस कोई गेन करना चाहता है कि यार जब मार्केट इतना फास्ट पेस से चल रहा है, तो क्या हम इसको यूज़ करके, इस टूल को यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में ज़रूर अब काम करूंगा और देखूंगा कि मैं इसे कैसे पब्लिक कर सकता हूँ और कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं या तो ऐसा कुछ प्लान बनाऊंगा, या वन टाइम शॉर्ट ऑफ प्लान बना दूंगा कि आप वन टाइम जो है आप इसको लेना चाहे तो वन टाइम कुछ आप पे करें, और इसको जो है आप रख लें, या तो मंथली सब्सक्रिप्शन अगर कुछ रहेगी तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम मैं आपको बोलूँ कि नहीं आप इसे यूज़ कर लो और आपको दे दूँ, तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। कि इसके अंदर एक चीज़ हो तो आप यूज़ करो, मैंने जैसे बोला इसके अंदर कम से कम 30 से 40 और डिफरेंट एनालिसिस डाली हुई है मैंने। 30-40 चीज़ें मिलके आपको ये निकाल के देता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो एक टूल के अंदर पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल टूल्स को अमेलगमेट किया हुआ है, तो उसको एक सिंगल व्यू देना बड़ा मुश्किल है। बट मैं ज़रूर इसके बारे में जो है काम करूँगा, और आप लोगों को जो है ये ज़रूर आने वाले टाइम में दूंगा। मेरे जो ईमेल आईडी आपको नीचे दिखाई दे रही है, आप इस पर ज़रूर मुझे अपने सुझाव भेजिए कि आप किस तरह से इसे लेना चाहेंगे। आपका कोई स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। हेल्प करेगा मुझे, अगर मैं कोई किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ तो हेल्प करेगा सजेशन, कि भाई मैं वो जो सजेशन है उसको भी आपका उसमें फिट कर दूँ। तो चलिए अब देखते हैं भाई काम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए 41,000 अभी दिखाई दे रहा है, 41,000 पे शॉर्ट बिल्डअप हमें दिखाई दे रही है। 31,000 था, ऑलमोस्ट 32,000 का शॉर्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी आपका 41,000 बना हुआ है। उसके बाद तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इट इज़ 40,000। और यहाँ पे आज जो है 25,000 का काम भी हमें दिखाई दिया। और 41,000 तो हमने देख लिया था। जो दूसरे नंबर का आज काम हुआ है वो है 39,800, और यहाँ पे लॉन्ग ही दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में जो है बुलिश मार्केट चल रही है हमारी। तो वही सेंटीमेंट हमें दोनों तरफ दिखा रहा है, यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप। तो शॉर्ट टर्म में तो मार्केट आपको एक बुलिश ट्रेंड दिखा रही है। अब बात करते हैं भाई प्रोबेबिलिटी, देखते हैं कि यार मार्केट के अंदर किस स्ट्राइक प्राइस की क्या प्रोबेबिलिटी है। आई एम ओनली कंसिडरिंग टॉप 3 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, and based on that if you see least possibility is of 42,000। 39,600 पे चल रहा है, 42,000 पे जाने की पॉसिबिलिटी 0.6% की है, विच इज इक्वल टू 0। तो इसको कर देते हैं क्रॉस की मार्केट 42,000 तो नहीं जाने वाली। एक दिन की वैसे छुट्टी है, 2 दिन की मार्केट में इतना ज़्यादा खींचना, इट इज़ इट्स अ रेयर ओकेजन कि ऐसा होगा।
एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो टेलिंग अस दैट। सो 42,000 को भी क्रॉस किया, यहाँ नहीं जाएगा मार्केट। मार्केट क्या 1600 पॉइंट नीचे जाएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बोल रहा है यार जा सकता है, बट 3% है, 2%, 2.8% की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के मार्केट जाएगा। तो इसको भी कर देते हैं क्रॉस कि ना मार्केट 42 जाएगा, ना मार्केट यहाँ से नीचे 38 के पास जाएगा। तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बोले तो 39, 39, 500, 40, 41। तो रफली देखें तो मार्केट अभी आपको दिखा रहा है, जो वो बोल रहा है कि भाई 39,000 से 41,000 तक का कुछ एक लग रहा है कि मार्केट ये 2,000 पॉइंट जो है इसके आसपास घूम सकता है, बट यहाँ तो नहीं जा रहा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कि भाई बैंक निफ्टी के लिए क्या रेंज रहेगी फॉर 21 अक्टूबर। तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद जो मुझे रेंज दिखाई दे रही है अभी, एक जो रेंज बोलेंगे लॉजिकल रेंज, कंसिडरिंग मैक्स पेन एज वेल, मैक्स पेन इज 39,600, जो बोल रहा है कि राइटर्स को, अगर राइटर इस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट को क्लोज करें तो उनको सबसे कम नुकसान होगा। तो वो है हमारा मैक्स पेन। तो 39,600 इसको कंसिडर अगर मैं करूं, विच इज़ दिस स्ट्राइक प्राइस, तो हम लोग नीचे अगर देखें तो कंफर्टेबल जो जोन मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे कंफर्टेबल है कि यहीं मार्केट क्लोज करनी चाहिए, तो वो रेंज है 38,900। ये जो 38,900 है यहाँ से लेके 40,300। ठीक है, ये रेंज रहेगी बैंक निफ्टी के लिए मेरी तरफ से कि आइडियली इसी के आसपास मार्केट को क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने रख दी बैंक निफ्टी की रेंज। नेक्स्ट डे सीपीआर हमारा नैरो है और ये बोल रहा है कि भाई मार्केट कैन बी अ ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगी या तो नीचे की तरफ जाएगी और अच्छा मूव लेगी, ऐसा पॉसिबिलिटी है फॉर नेक्स्ट डे। ठीक है, एंड इट इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ गारंटी। राइट, अब बात कर लेते हैं जल्दी से कि भाई इसके अंदर अपने को डीके कितना दिखाई दे रहा है। तो डीके ज़्यादा है, देखिए इसके अंदर आज तो 100 रुपये तो यहाँ पे ज़रूर मिले हैं। ऑप्शन बायर को 325 रुपये का एक प्रीमियम हमें एंड ऑफ द डे दिखाई दिया है 39,700 का। बट यहाँ देखें तो इसका जो डीके है वो 58 रुपीज़ का है। ठीक है, मतलब 58 रुपीज़ यहाँ से निकलने वाले हैं अपने। तो 325 में से आप 58 रुपीज़ माइनस करोगे तो 266 के आसपास हमको इसका प्रीमियम दिखाई दे सकता है। और ये एक दिन का है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी होगी तो इट कैन, इसका थोड़ा ज़्यादा ही होगा। बट मैं आपको एक दिन के हिसाब से भी बता रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और यहाँ पे अपना जो वेगा है 14 रुपये का दिख रहा है। तो इसका वॉलेटिलिटी अगर 1% से बढ़ता है 39,700 का, तो यहाँ पे आपको 14.34 आपका जो प्लस होता दिखेगा प्रीमियम के ऊपर। और अगर वॉलेटिलिटी 1% से माइनस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 266 में से। तो ये अंदाज़न आपको मैं बता रहा हूँ। और इसका जो स्पीड रहेगा कि किस स्पीड से प्रीमियम बढ़ेगा वो है 51 रुपीज़ का। यहाँ से मान लीजिए मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो उस टाइम पे आपको जो प्रीमियम में एडिशन दिखाई देगा वो 51 रुपीज़ का दिखाई देगा, 100 रुपये का नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर ये एक 100 पॉइंट ऊपर चले जाता है तो प्रीमियम 100 रुपये से ऊपर बढ़ जाता है। वो गलत है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन का प्रीमियम का जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, वो आम आदमी के दिमाग में नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो उस ऐसे लोगों को एडवांस टॉपिक जिनको नहीं समझ, मैं उनको लिए सिंपल बता रहा हूँ कि भैया यहाँ से अगर प्रीमियम में ना कि 100 रुपये, पुट की बात करें तो पुट में 48 रुपये दिखाई दे रहा है कि 48 रुपये बढ़ेंगे अगर ये मार्केट 100 पॉइंट नीचे चली जाती है। यहाँ से मान लीजिए आपने 39,700 पुट खरीदा, और कितने में खरीदा, एक एक एग्जांपल सिर्फ दे रहे हैं हम लोग कि भाई 303 रुपये में अगर मैंने खरीदा, मार्केट चली जाती है 100 पॉइंट नीचे, तो 303 में 48 रुपीज़ प्लस हो जाएंगे, वो आपका जो है गेन बन जाएगा 48 रुपीज़ का, ना कि 100 रुपये ऐड होंगे। 100 रुपये नहीं होंगे, 400 रुपये नहीं बनेंगे, ये 303 प्लस 48 बनेगा। ठीक है, और मार्केट के अंदर एक कैलकुलेशन बहुत फास्ट चलती है। तो जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो एक एग्जांपल है, वो एक रफ कैलकुलेशन है। और थोड़ा रफ कैलकुलेशन अभी जो है, क्योंकि कल छुट्टी है, तो ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ इसके अंदर एक दिन का हमको डी के और डालना है, जो कि ये अभी कैलकुलेशन केटर नहीं कर रही है। ठीक है, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि 255 के आसपास जो है हमें एक दिन के उसमें दिखाई दे रहा है
अगेन वेगा जो मैंने आपको बताया सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई है, ±1%, अगर वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो बढ़ेगी तो 14 ऐड हो जाएंगे, घटेगी तो 14 माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पे डी के 47 का है, अभी चल रहा है 300 दिन का, तो 303 माइनस 47 इज 255। ठीक है, तो ये आपका यह है एक रफ आइडिया कि भैया कितना आपका प्रीमियम रहेगा कॉल और पुट साइड के अंदर। अब स्टडी पर्पस के लिए, मतलब जो लोग सीखना चाहते हैं कि भैया हम स्टॉक को कैसे पढ़ें, हम लोग को स्टॉक कैसे देखना चाहिए, तो सबसे पहला काम आप लोग ये करें। और ये काम ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इतने सारे स्टॉक हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो यार कौन से स्टॉक को पकड़े क्या ना पकड़े। तो मैं ना एक कोशिश ये करूंगा आने वाले टाइम में, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता अभी कि यार मैं कब तक कर दूंगा, थोड़ा सा मेरे लिए भी टाइम लगेगा उसमें। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक स्कैनर बना दूं जिस पे आपको ये पता लगे कि किस स्टॉक को अब नेक्स्ट दिन में मुझे ट्रैक करना है, या किस स्टॉक के अंदर एक हैपनिंग होने वाली है, या किस स्टॉक के अंदर कुछ आने वाला है, भूचाल आने वाला है। ऐसा कुछ मैं बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। देखिए मेरे पास सब कुछ ऑटोमेटेड ही है, तो मुझे ज़्यादा हाथ पैर मारने नहीं पड़ते। बट जनरल पब्लिक के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक स्कैनर बना दूँ जो कि आपको एटलीस्ट बता दे कि हाँ यार कौन से स्टॉक के अंदर कुछ काम चल रहा है ऐसा, जो हमको बता दे कि यार अच्छा अब इसमें कुछ होने वाला है। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आज अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है इसके अंदर। रोल ओवर में भी मैं देख रहा हूँ इसके अंदर रोल ओवर बढ़ रहा है, अगले महीने की एक्सपायरी के लिए रोल ओवर चालू है इसका, अभी लोगों ने रोल ओवर करना चालू कर दिया है। अब उसके पीछे सिंपल रीज़न ये है कि भैया पिछले जो हाई इसने बनाए थे फरवरी 2021 की देखें चाहे बात करें, चाहे आप जून की बात करें, और यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 2020, ये जो एक लाइन थी इस लाइन को इसने ब्रेक करा आज के दिन में। ठीक है, और जब भी आप देखें पिछले टाइम में कुछ भी हाई इसने बनाया था, कोई भी स्टॉक हो वो अच्छे से ब्रेक करता है, एक बड़ी कैंडल आपको बना के देगा और ब्रेक करेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है ना पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है फॉर पीएनबी बैंक। और रोल ओवर की बात करूँ तो बस 27% रोल ओवर मेरे को दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए 27% रोल ओवर अभी चालू हो गया। आज अगर तारीख बोले तो आज तारीख है 18, ये पूरा हफ्ता पड़ा है, अगला हफ्ता पड़ा है, तो 2 हफ्ते जो हमारे बच गए हैं उसमें हाईएस्ट रोल ओवर हमें पंजाब नेशनल बैंक का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको हर बंदा नहीं बताएगा, ना ही कोई वेबसाइट आपको बताती है ऐसी इन्फॉर्मेशन, जो कि मेरे पास हैंडी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप लोग जो है इसको अपने ट्रैकर में लगा लो पंजाब नेशनल बैंक को। आज नहीं तो कल, जैसे आपको आज इसने बड़ा मूव दिखाया, और कोई भी मूव दिखा रहा है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, ऐसा नहीं कि फालतू में किसी स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं या नीचे गिरा देते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजनिंग रहती है। तो वो रीजनिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया अभी, कि इसने पिछले अपने जो हाई बनाए थे उस हाई को इसने ब्रेक किया है। ठीक है, और रोल ओवर बढ़ रहा है इसके अंदर, जो कि आपको बता रहा है कि हाँ लोग एक जो है इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक स्टॉक और है वो है अमराजा बैटरीज, ये भी आप देखें ये अब एक जोन में घूम रहा है और इसके अंदर भी रोल ओवर अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये जो जोन मैंने बना रखा है ये जोन आपको देखते रहना है, क्योंकि नीचे आप ऑलरेडी ये यहाँ पे एक पॉइंट पे सपोर्ट ले चुका है, जो कि कुछ महीने पहले का एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ इसने सपोर्ट लिया है, और आज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4.39% आज नीचे गिरा है ये। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है जिसको ट्रैक करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा कि इसके अंदर अभी ये क्या एक्टिविटी दिखाता है अपने को। ठीक है, तो इसको भी आप ट्रैक करो अमराजा बैटरीज को। तो या तो ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा। अभी जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है परसेंटेज काफ़ी इसमें ये करा है इसने एक दिन के अंदर, 4.39% नीचे गया। लेट्स सी ये अपना ब्रेकडाउन की तरफ जाता है या वापस पलट के यहाँ इस लेवल पे आने की कोशिश करता है, तो इसको भी ट्रैक करते हैं। अगला स्टॉक है एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स आप देखेंगे तो इसने अपना हाई ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था। ठीक है, अक्टूबर में ही इसने पिछला हाई जो अपना, जो उसने लगातार देखें आप 3-4 अटेम्प्ट मारे थे, महीने का चार्ट लगा रखा है मैंने, तो ये फरवरी 2021 का हाई इसने क्रिएट किया था, उसको इसने ब्रेक किया था, अभी इसी महीने ब्रेक किया है। और अगर मैं डे चार्ट की बात करूं तो इसने अभी जो हाई, पिछला हाई इसका है डे वाइज अगर देखें तो 23 सितंबर को इसने अपना हाई खींचा था। ठीक है, तो ये हाई के अब बहुत पास पहुंच चुका है, और यहाँ पे हमें रोल ओवर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो रोल ओवर एक इंडिकेशन आपको दे रहा है कि भाई रोल ओवर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कोई रीज़न है उसके पीछे, तो इसको भी ट्रैक करो, एस्कॉर्ट्स को। और इसका जो रोल ओवर है वो 25% से ऊपर का रोल ओवर मुझे दिखाई दे रहा है अगले महीने के लिए। ठीक है, तो अपना ये हो गया एस्कॉर्ट्स। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा वो एल का है। एल भी आप देखेंगे तो वीकली चार्ट अगर मैं लगाऊं तो ये एक रेंज में घूम रहा है बहुत टाइम से। तो ये भी आपको देखना है कि ये ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन जाता है। ठीक है, तो एल को भी पकड़ लो। इसको अगर मैं डे में डालूं तो आपको दिख रही है प्रीवियस हाई इसने बनाया था अपना 6500 के आसपास था। तो ये देख सकते हैं ये अगर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करके जाएगा। यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिखाई दिया कि ये अभी SMA 20 पे आगे ब्रेक लिया है इसने। तो लेट्स सी कि अब ये लोअर बैंड की तरफ जाता है या अपर बैंड की तरफ ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है। तो इसको भी ट्रैक करें आप को। ठीक है, तो बड़े अच्छे स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, और पैटर्न भी सामने दिखा रहा हूँ कि भैया क्यों ट्रैक करना है, क्यों इसको ट्रैक करना है, क्योंकि इसके अंदर हैपनिंग हो सकती है। और अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में अभी ये इसका जो गेन है वो सबसे नीचे है, मतलब ये माइनस में सबसे ज़्यादा जा रहा है एल। ठीक है, तो एल को भी आप ट्रैक करें। रोल ओवर का डेटा इसका मेरे पास अभी नहीं है, आ, वैसे अवेलेबल तो है बट मैंने देखा नहीं है। बट सीरीज में इसका जो लॉस है वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है अभी। तो 3.5% से ऊपर का लॉस इसका मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं, एल को। सॉरी, ये एल नहीं है, LTI है, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक। मैं बार बार एल बोल रहा था। ठीक है जी। अब दो स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने मतलब हंगामा मचा रखा है हाल फिलहाल में। नेशनल एल्युमिनियम आप देखोगे तो पिछला हाई इसने ब्रेक किया, छोटे छोटे कैंडल दिखाई दिखाई दिए इसने 2 दिन में, आपने देखे अगर तो। पिछले दिन भी एक इंडिसीजन कैंडल बनाया है, यहाँ पर भी दिखाया। बट ऑल ऑफ अ सडन आज इसने गैप अप करके सब कुछ ब्रेक कर दिया। 13% एक दिन के अंदर दे दिया इसने नेशनल एल्युमिनियम ने। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको जो है एक ब्रेकआउट दिखाई दिया, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट। और एक और स्टॉक है वो है टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर ऐसा कोई आपको विजुअल पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये तो अभी, अगर इसको मैं पीछे अगर देखूं महीने में डालूं तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका पिछला जो हाई था वो इसने आज ही ब्रेक किया है। देखिए इसमें अपने को आंसर मिल गया है। महीने का चार्ट लगाया हमने तो महीने में ऑलरेडी हमने यहाँ पे हाई जो था इसने आज हाई को ब्रेक करा है अपने। नहीं, आज नहीं करा, सॉरी, डे में नहीं दिखाई देगा ये। तो ये तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, बट ये अब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, इसके पीछे न्यूज़ है, प्रॉपर न्यूज़ है टाटा पावर के अंदर। तो कंक्लूड करते हैं वीडियो को। बट आपको सीरीज स्टार्टिंग से अगर देखें हम लोग तो पॉजिटिव नोट पे ही अभी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। मार्केट अभी पॉजिटिव नोट पे ही है सीरीज की स्टार्ट से। और बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी की, तो ये भी पॉजिटिव, क्लियरली पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूँ तो ये भी पॉजिटिव एंड में ही है अभी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ, आज की अगर बात करें तो 9760 का एक हमें दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल देखें सीरीज के स्टार्ट से तो अभी मार्केट जो है एक पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रही है। तो चलिए, होपफुली आप लोग को आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। एक दिन की छुट्टी है तो इसमें ज़रूर आप जो स्टडी करिएगा अपनी। और मेंबरशिप जिसको लेनी है वो आप जो है स्कैन कर सकते हैं इस कोड को। और मुझे अपने ईमेल ज़रूर भेज दीजिएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मेंबरशिप ले लेते हैं बट ईमेल करते नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो मेक श्योर कि आप मुझे ईमेल ज़रूर भेजें। तो गाइज मिलेंगे अब हम लोग परसों आफ्टर मार्केट। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।